Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. 1.2 is almost about to get over बच्चों और हम लोग 10th sum तक पहुंच गए हैं. Let's try and understand what sum number 10 has in store for us. देखते हैं ये क्या बोलता है. ओके यहाँ पर a हमको दे दिया गया है. सेट a is given to us which is made up of all real numbers minus 3, यानी सारे के सारे real numbers आ जाएंगे except for 3. सेट b is also given to us, सारे के सारे real numbers आ जाएंगे यहाँ पर भी, लेकिन 1 नहीं आएगा. Consider the function f a to b, ये भी बोला गया है. Defined as, यहाँ पर हमको एक फंक्शन भी दे दिया गया which is f of x, x minus 2 upon x minus 3 is f 1 1 और on 2. ये हमको चेक करना है जस्टिफिकेशन के साथ में. ओके, लेट्स चेक. हमेशा की तरह हम लोग करेंगे क्या, अगर मुझे 1 1 चेक करना है सबसे पहले तो वो तीन मशहूर स्टेप्स जो है वो हम लोग साइड में मैं लिख लेता हूं वापस से ताकि वो याद होते रहे. सबसे पहले हम करेंगे क्या, calculate f of x1, then comes calculate f of x2, and then हमारे पास में क्या करेंगे हम लोग, put f of x1 equal to f of x2, and we've got to prove that x1 is equal to x2. ये सारे स्टेप्स हमने ऑलमोस्ट हर सम में यूज करे हैं. ओके, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस. अब यहाँ पर हमको f of x क्या क्या दे दिया गया है, a और b भी हमारे पास में मौजूद है. मैं लिख लेता हूँ वापस से. a क्या दिया था, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें 3 शामिल नहीं होगा, और b क्या दिया है, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें 1 शामिल नहीं होगा. एंड f of x is given to us as x minus 2 upon x minus 3. okay, let's check. Therefore f of x1 क्या होगा बच्चों, अभी यहाँ पर, अब जहां पर मेरे पास में x था वहां पर मैं x1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो x1 minus 2 upon x1 minus 3 बन जाएगा my value of f of x1. my value of f of x2 क्या बन जाएगा, यहां पर मेरे पास में x2 minus 2 upon x2 minus 3 आ जाएगा मेरे पास में. let's equate them. let f of x1 b equal to f of x2. दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. x1 minus 2 upon x1 minus 3 will be equal to x2 minus 2 upon x2 minus 3. इनको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट कम्स. यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 minus 2 एक ब्रैकेट में, फिर x2 minus 3 इन दी अदर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 minus 3 और x2 minus 2. ओके, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दी ब्रैकेट्स. x1 हम लोग बाहर लिखेंगे, x2 minus 3 minus 2 x2 minus 3. I am hoping by now we all know how to solve these multiplication, the multiplication of two brackets. x1 बाहर लिखेंगे, x2 minus 2 और minus 3 x2 minus 2. हमने सेकेंड ब्रैकेट को रिपीट किया, फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म्स हमने साइड में लिख लिए. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. x1 x2 बन जाएगा minus 3x1 minus 2x2, minus into minus is going to give me plus, 2 3s is 6, which is equal to again x1 x2 minus 2x1 minus 3x2, again minus into minus is plus, 2 3s is 6. अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी x1 x2 है, यहाँ पर भी x1 x2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के प्लस साइंस थे. Also 6 6 भी कैंसिल हो जाएगा. Okay, now let's try and accumulate all like terms together. अब ये minus 3x1 था, ये टर्म को मैं अंदर लेके आता हूं तो ये plus 2x1 हो जाएगा. ये minus 3x2 वैसे के वैसा, ये minus 2 बाहर गया तो plus x2 बन जाएगा. Okay, अभी क्या बन जाएगा, minus 3 plus 2 is going to give me minus x1 is equal to, यहाँ पर भी वही आ जाएगा माइनस x2. साइंस अलग अलग है, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन डालेंगे. माइनस 3 plus 2 is going to give me minus 1. हमको इवेंचुअली मिल गया x1 is equal to x2. therefore f of x1 will be equal to f of x2. हमारे पास में जो फंडामेंटली हमको चाहिए था वो आ गया.
Therefore we can say this is an 1-1 function. ये डेफिनेटली एक 1-1 फंक्शन बन जाएगा बच्चों। हमने ये प्रूव कर दिया x1 का वैल्यू वॉज इक्वल टू x2, सारे टर्म्स हमने लेकर के। ओके, गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, चेक करते हैं पार्ट 2 इसका। फॉर एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कैसा रहेगा, होगा या नहीं होगा, क्या रहेगा, चेक कर लेते हैं इसको। हमारे पास में f of x क्या था, इफ यू चेक हियर, f of x था हमारे पास में एज यहाँ पर x - 2 अपॉन x - 3, इसको मैं लिख लेता हूँ x - 2 अपॉन x - 3 रादर। एंड हमारे पास में a था रियल नंबर्स -3 एंड b था हमारे पास में रियल नंबर्स -1। ओके, अब हमेशा की तरह हम करेंगे क्या, लेट y be equal to f of x, where y belongs to, now we know always y always belongs to my codomain r -1, रियल नंबर्स में से 1 निकल जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बन गया, y will be equal to x - 2 अपॉन x - 3 बन जाएगा। जो टर्म हमने ले लिया उसको हम लोग इक्वेशन 1 बना के रखते हैं, शायद आगे काम आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, y x - 3 विल बी इक्वल टू x - 2। अब चेक करते हैं क्या मिल जाएगा, xy - 3y विल बी इक्वल टू x - 2। लेट्स अगेन गेट लाइक टर्म्स टुगेदर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, xy माइनस y, ये y अंदर आया तो -y बन गया, ये +3 हो जाएगा, ये जब बाहर जाएगा माइनस साइन गोज आउट टू बिकम प्लस, ये -2 हो जाएगा। आई कैन टेक x कॉमन, y -1, 3y -2 बन जाएगा। आई वुड गेट माई वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y एज दिस। मुझे x मिला 3y - 2 अपॉन y -1। अब अगर मैं चेक करूं, अगर मैं ये x को उठाकर ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अभी चेक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या था मेरे पास में, यहाँ पर मेरे पास में f of x जो y था ये बन जाएगा। अभी x टर्म मेरे पास क्या है, 3y - 2 अपॉन y -1 -2 डिवाइडेड बाय अगेन 3y - 2 अपॉन y -1 -3। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। अब ऊपर भी एलसीएम निकालेंगे, नीचे भी एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर क्या मिल जाएगा हमको, y -1, ये टर्म जाएगा इसके साथ, ये टर्म आएगा इसके साथ में, तो 3y - 2 -2y -1 डिवाइडेड बाय अगेन एलसीएम में y -1 ही आएगा नीचे, ये टर्म इसके साथ में आ जाएगा, 3y - 2 -3y -1। हम लोग बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चे, और कुछ भी नहीं करें, यहाँ पर एलसीएम निकाला है हमने। आई एम होपिंग ये सब फंडामेंटल्स क्लियर है सारे बच्चों के। एलसीएम निकाला हमने, बस y -1 लिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है यहाँ पर बच्चों हमने। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। अब सबसे पहली बात हम करेंगे क्या, y -1 डिनोमिनेटर में है, y -1 डिनोमिनेटर में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा हमको, y - 2y, ये माइनस इंटू माइनस विल बिकम +2 अपॉन 3y - 2 -3y, ये टर्म जब मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस विल बी +3 बन जाएगा हमारे पास में। ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये -2 +2 तो गया, 3y - 2y इज y, और यहाँ पर भी देखिए ये +3y -3y भी कैंसिल हो गया, ये मुझे मिल जाएगा -2 +3 as 1। Therefore f of x is equal to y, ये हमने प्रूव कर दिया, which proves कि ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। मतलब अगर मैंने सारा का सारा डोमेन कंसिडर किया, सारा का सारा कोडोमेन कंसिडर किया, मेरे पास में कोडोमेन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज बन जाएगा
जो मेरे पास कोडोमेन में रहेगा ही रहेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन देयर एग्जिस्ट an image in the codomain, that is codomain is fully occupied. Therefore this function is an onto function. ये डेफिनेटली एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा बच्चों। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिला हमको, और ये 1 भी कहलाएगा बिकॉज मेरे पास में x1 इज इक्वल टू x2, एफ ऑफ x1 वॉज इक्वल टू x2, तो ये 1 भी बना और ये ऑन टू फंक्शन भी बन गया। ओके, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व करते हैं बच्चों। हमको क्या मिला था, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और y was belonging to real numbers -1। ये क्लियरली दर्शाता है कि मेरे पास में मैं 1 नहीं ले सकता हूं। अगर मान लो मैंने 1 के अलावा कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, यहां पर कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, मेरे पास में x will also be a real number जो 3 के अलावा होगा। जैसे हम लोग ये लिख सकते हैं, for every real value of y which belongs to r minus 1, there exists a real value of x also belongs to real number। ये x 3 के अलावा इसके सारे आंसर्स आ सकते हैं। आई कैन टेक एनी रियल नंबर। मान लो मैंने यहाँ पे 2 कंसिडर कर लिया विच इज ऑल्सो अ रियल नंबर। जैसे एग्जांपल लिखते हैं कि अगर मान लो मैंने y इज इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लिया, x क्या होगा, 3 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, 6 माइनस 2 अपॉन 1 विच इज गोइंग टू बी 4, अगेन अ रियल नंबर। मेरे पास में सारे के सारे रियल नंबर्स आने वाले, 3 नहीं आएगा बच्चों। मेरा कोडोमेन इज गोइंग टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड। मैं कोई सा भी नंबर ले लूं, y हैज टू बी अ रियल नंबर, 1 नहीं आना चाहिए उसके अंदर, मुझे x का वैल्यू रियल नंबर ही मिलेगा। तो बोथ माय कंडीशंस आर गेटिंग सैटिस्फाइड, देयरफॉर दिस इज एन ऑनटू फंक्शन। ये एक ऑनटू फंक्शन डेफिनेटली बन जाएगा बच्चों। गोइंग अहेड बच्चों, लेट्स स्टार्ट द 11th सम। 11th सम एक MCQ दिया गया है हमको, 4 ऑप्शंस हैं और उन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। R to R की बात की गई, R इज द डोमेन, R कोडोमेन भी है, फंक्शन इज x raised to 4 और 4 ऑप्शंस हमको दे दिए गए हैं। 1 1 होगा, ऑन टू होगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू ऐसा भी दिया है, या नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चारों ऑप्शन में से क्या है, हमको इन अ वेज 1 1 और ऑन टू फाइंड करना ही होगा एंड देन हम लोग चारों ऑप्शंस में से सिलेक्ट करेंगे कौन सा हमारे लिए बेस्ट जा रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 1 1 के लिए अगेन हमेशा की तरह मैं स्टेप्स लिख दूंगा। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट f ऑफ x1। सेकेंड वाला क्या बन जाएगा, कैलकुलेट f ऑफ x2। फिर थर्ड वाला, पुट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 एंड प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2। ऑलमोस्ट सारे सम्स के अंदर हमने ये स्टेप्स लिखे हुए हैं बच्चों। आई एम होपिंग अभी तक याद हो गए होंगे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पर फंक्शन हमको दे दिया गया था r to r and f of x was given to us as x raised to 4. Therefore f of x1 क्या बन जाएगा, f of x1 will become x1 raised to 4 and f of x2 क्या बन जाएगा, x2 raised to 4. Okay, let f of x1 be equal to f of x2. अब दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, x1 raised to 4 is equal to x2 raised to 4. जब भी हम फोर्थ रूट कंसिडर करेंगे बच्चों, therefore
x1 will be equal to प्लस और माइनस x2। जब भी स्क्वायर रूट आएगा, फोर्थ रूट आएगा, प्लस और माइनस आएगा ही आएगा बच्चों। यहां पर गड़बड़ हो गई। Therefore हमारे पास में क्या आ जाएगा, x1 will be equal to x2 और x1 will also be equal to minus x2। माइनस x2 आ गया बच्चों। बोथ आर रियल नंबर्स नेगेटिव साइन में भी आ सकते हैं, तो हमारे लिए यहां पर दिक्कत होने वाली है। Therefore अब हम करेंगे क्या, लेट्स ऑल्सो राइट डाउन f of x1 will not be equal to f of x2। Therefore this function is not 1 1। ये 1 1 तो नहीं हुआ, ये हमने सिंबॉलिकली स्टेप्स के थ्रू प्रूव कर दिया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके भी इसको समझ सकते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसा कंसिडर किया, f of -1 कंसिडर किया, ये क्या बनने वाला है बच्चों, -1 raised to 4, ये बन जाएगा -1 raised to 4 will be 1। हमको पता है जब भी पावर हमारा इवन होता है, नेगेटिव टर्म रेज टू द पावर इवन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यानी -1 यहां पर अगर इवन नंबर रहेगा तो वो +1 बन जाता। एंड अगर मैंने 1 कंसिडर कर लिया, 1 रेज टू 4, ये भी 1 बन जाएगा बच्चों। एक और फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, -1 रेज टू ऑड, ये भी हमको पता है ये नेगेटिव टर्म में आने वाला। अगर मेरा पावर इवन है, नेगेटिव टर्म रेज टू द पावर इवन इज पॉजिटिव, नेगेटिव टर्म रेज टू द पावर ऑड इज गोइंग टू बी माइनस ओनली। ओके, यहां पर हमने क्या देखा, मेरे पास में दो अलग अलग टर्म्स थे इन माय डोमेन विच इज गोइंग टू हैव द सेम इमेज इन माय कोडोमेन, which shows -1 1 have the same image in the codomain। Therefore this function is not 1 1। हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके भी इसको प्रूव कर दिया, ये 1 1 नहीं बनने वाला बच्चों। ओके, अब चेक करते हैं ये ऑन टू फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, इसका सेकेंड पार्ट भी चेक कर लेते बच्चों। फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास में क्या दिया गया था, चेक कर लेते हैं। फंक्शन वॉज गिवन r/r और f of x हमको दे दिया गया था x raised to 4। हमारा प्रोसीजर क्या होता है, लेट y be equal to f of x, तो क्या बन जाएगा, y becomes x raised to 4। Therefore हमारे पास में x raised to 4 will be equal to y। Therefore x क्या बन जाएगा, y अगर मैं फोर्थ रूट कंसिडर करूं तो प्लस और माइनस भी आएगा और y raised to 1/4 भी आएगा। यहां पर बच्चों याद रखेंगे y belongs to our codomain which is R। ओके, अब यहां पे शायद थोड़ी मुश्किल होने वाली है, हमको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चों इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो y का वैल्यू -3 हुआ विच बिलोंग्स टू रियल नंबर डेफिनेटली, तो यहां पर x क्या बन जाएगा, x विल बिकम प्लस और -3 रेज टू 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि अगर मान लो हमने ये 1/4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/2। अब बिकॉज 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। अब ये क्या हो जाएगा, ये मैं इसको प्लस और माइनस, यहां पर -3 रेज टू हाफ, एक हाफ अंदर ले लेता हूं, एक हाफ बाहर रखता हूं। अब हाफ का मतलब क्या हुआ बच्चों, हाफ का मतलब हुआ ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। ये -3 जो था वो स्क्वायर रूट में बदल गया, -3 में हो गया अगेन स्क्वायर रूट ऑफ -3 विच इज नॉट अ रियल नंबर। यहां फंस गए हम। Therefore for every value of y belonging to R, x does not belong to R। Therefore this function is not onto function।
तो हमको दोनों ऑप्शंस, दोनों जो थे हमारे पास में 1 1 एज वेल एज ऑन टू नहीं मिला है बच्चों। तो हमारे पास में जो चार ऑप्शंस थे बच्चों, उसमें से कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? दी ऑप्शन नंबर डी। अगर हमने चेक किया, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये जो ऑप्शंस थे कि 1 1 है एंड ऑन टू भी है, ये गलत हो गया। 1 1 बट नॉट ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, ये सब ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। दिस F is neither 1 1 nor on to becomes the correct option। हमको ये भी 1 1 नहीं मिला, ना ही हमारे पास में ये on to फंक्शन मिला बच्चों। Therefore the option D is correct। यहां पर बस हमने क्या किया था, y का वैल्यू -3 लिया, 1/4 को 1/2 1/2 से कंसिडर किया, ऐसा एक को अंदर ले लिया, हाफ पावर रहा तो स्क्वायर रूट बन जाता, नॉट रियल नंबर, ये इमेजिनरी हो गया। तो ऑप्शन डी बिकम्स करेक्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। x नहीं मिलता हमको, हमारा को डोमेन के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, डोमेन के अंदर कम होने वाले। तो ऑन टू भी नहीं हुआ, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई एंड फिनिश द फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज। लास्ट सम है बच्चों, ये भी एक एमसीक्यू है। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन चेंज कर दिया गया है। अगेन r to r f of x is given to us as 3x। हमको वही चेक करना है, वही चारों ऑप्शंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 में थे। अच्छा, वन मोर थिंग बच्चों, जो हमने अभी सम किया, द क्वेश्चन नंबर 11 and 10 बोथ मार्क देम एज इंपॉर्टेंट सम्स। थोड़े ट्रिकी थे वो, एंड ऐसे सम्स एग्जाम में आते हैं बच्चों। ओके, ये तो फंक्शन बड़ा आसान है, इसको हम एक ही पेज में कर देंगे। इसको सबसे पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ओके, दोस 3 स्टेप्स हमेशा की तरह हम लोग लिख लेंगे शॉर्ट में। फर्स्ट इज कैलकुलेट f of x1, सेकेंड कैलकुलेट f of x2, then third put f of x1 is equal to f of x2 and prove that x1 is equal to x2। हमको यही सब करना था, और हमको ये एक बार x1 equal to x2 मिल जाए तो फंक्शन 1 1 बन जाएगा। अभी फंक्शन क्या था? फंक्शन was r to r and f of x was equal to 3x। तो हम लोग करेंगे क्या, f of x1 3x1 बन जाएगा, f of x2 3x2 बन जाएगा। Therefore अगर मैंने ये बनाया f of x1 be equal to f of x2, let, तो क्या हो जाएगा, 3x1 will be 3x2, 3 दोनों जगह से कैंसिल हो जाते, हमको हमारा फंडामेंटल चीज मिल गया, x1 is equal to x2, therefore f of x1 will be equal to f of x2। जैसे ही ये हमको मिल जाता है, we are sorted, therefore this function is 1 1 function। हमने प्रूव कर दिया कि x1 का वैल्यू was equal to x2, 3x1 3x2, हमको x1 का वैल्यू x2 मिल गया, f of x1 will be equal to f of x2। तो फंक्शन डेफिनेटली 1 1 बन गया बच्चों। अब आते हैं ऑन टू के ऊपर। फॉर ऑन टू फंक्शन हम लोग करते क्या हैं, ऑन टू के लिए हमारे पास में जो f of x रहता है 3x, उसको हम कंसिडर करते हैं लेट f of x be equal to y। therefore y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा 3x, therefore 3x is equal to y। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, y/3। अब हमको ये पता होना चाहिए y belongs to my कोडोमेन जो r था। अब अगर मान लो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया, इसको अगर मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, therefore इक्वेशन 1 becomes, अगर मैंने f of x is equal to 3 times, अगर y को सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर x y/3 लिख दूं मैं x की जगह पर, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, f of x will be equal to y। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैंने कौन सा भी वैल्यू कंसिडर किया, वैल्यू ऑफ y एज प्लस माइनस, कुछ भी जो भी मेरे दिमाग में आए,
for every real value of y, x belongs to R. Therefore, this function is onto function. ये एक onto function भी बन गया बच्चों मेरे पास में। मैंने कुछ भी टर्म चेक करूं, यहां पर कोई भी टर्म डाल दो, वैल्यू ऑफ y जो रियल नंबर में होगा, x भी रियल नंबर में होगा। जितना मेरा डोमेन है उतना ही मेरा को डोमेन रहेगा। माई को डोमेन विल बी फुल्ली ऑक्यूपाइड, ऑन टू फंक्शन बन जाता। दोनों हो गए। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही देखिए, एफ इज 1 1 ऑन टू, ये करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई एम होपिंग स्टूडेंट्स 2 एक्सरसाइज हो गए हैं हमारे इस चैप्टर के। हमारे पास एक ही मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है। टेक्निकली देन वी आर सॉर्टेड विद दिस चैप्टर। आई एम ऑल्सो होपिंग कि आप लोगों को मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग समझ में आ रहा है। If you all want to express, if you all like my style of teaching, whatever you feel about in whichever way you all feel I should improve, please comments below. Also, mail me all your doubts. Description box में मेरा mail ID है। Next video में बच्चों कुछ और interesting sums करेंगे। Till then, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.